अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरिफ अरकान सूबाई और कौमी असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। दूसरी तरफ पंजाब के वज़ीर आला मियां हमजा शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर हलफ नहीं उठा सके। इन तमाम तर इशूज़ पर बात होगी। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ जो कि एक भारी भरकम वफद के हमरा सऊदी अरब जा रहे थे, उन पर कड़ी तनकीद हुई, जिसकी बिना पर वो वफद कम होकर अब सिर्फ 13 अरकान पर मुश्तमिल है और ये वफद मदीना मुनव्वरा पहुंच चुका है। मदीना मुनव्वरा पहुंचते ही गवर्नर मदीना ने इस वफद का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा बाद वफाकी वज़रा भी हैं और इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म और उनका वफ़द उम्रा की सआदत हासिल करने के साथ साथ सऊदी हुकाम के साथ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इंतहाई करीबी दोस्ताना और गहरे ताल्लुकात हैं और मुश्किल की हर घड़ी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए और बिलखसूस पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किलात और से दुचार है, उन पर काबू पाने के लिए सऊदी अरब से मदद ली जाए। माज़ी में पाकिस्तान के हुक्मरान सऊदी अरब को इंतहाई अहमियत देते रहे हैं और मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत सऊदी अरब के दोतरफा दौरों के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग़ देते आए हैं। ये दौरा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी लिहाज से इंतहाई मुश्किलात का शिकार है और मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को मुआशी बुरान से निकालने के लिए दोस्त ममालिक की मदद हासिल की जा सके। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि इस दौरे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी बुरान बदस्तूर जारी है। पंजाब में आइनी बुरान है तो वफाक में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। वफाक में इलेक्शन कमीशन ने PTI के उन मुनरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कदम उठाया था और उनके खिलाफ एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन के पास कौमी असम्बली के मुनरिफ अरकान का केस ज़ेर समाअत है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कुछ अरकान से जवाब तलब किया है और उनको यह हिदायत किया है कि वो 6 मई को इस हवाले से अपना जवाब जमा कराए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जा सके। अब इन अरकान ने इलेक्शन कमीशन को 6 मई को जवाब देना है। दूसरी तरफ पंजाब के वो PTI मुनरिफ अरकान 26 जिन्होंने हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ, अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को वोट दिया था, उनका केस भी 6 मई से ज़ेर समाअत होगा और इस बात के कभी इम्कानात हैं कि वो भी डिसीट हो जाएंगे। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो पंजाब की सूरत हाल मज़ीद दिलचस्प हो जाएगी। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने हुक्म ये दिया था कि नौमंतखब वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ से हलफ लिया जाए। इस हवाले से गवर्नर पंजाब को अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन गवर्नर पंजाब ने कुछ आइनी और कानूनी नुकात उठाए हैं और उनकी वजाहत उन्होंने सदर मुमलिकत से ली है। ताम हमजा शहबाज शरीफ का हलफ एक मरतबा फिर नहीं हो सका है। दूसरी तरफ स्पीकर कौम पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने एक भरपूर और पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह किया कि पंजाब में किसी किस्म का कोई आईनी बहरान नहीं है। उनका ये कहना था कि अदालत बता दे कि पंजाब असम्बली की कार्रवाई उन्होंने चलानी है या पंजाब की पुलिस ने चलानी है। उन्होंने तनकीद की कि पंजाब में पुलिस का इस्तेमाल करके बिलखसूस पंजाब असम्बली के मामलात को ख़राब किया जा रहा है। पंजाब का सियासी बहरान इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अगर पंजाब के PTI मुनरिफ अरकान के हवाले से कोई फ़ैसला आ जाता है तो यकीनी तौर पर वो एक इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि जल्द से जल्द नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज पंजाब की वज़ारत आला का हलफ ले लें, लेकिन गवर्नर और सदर मुमलिकत उनकी राह में रुकावट बनी हुई हैं, इस रुकावट को हटाना अभी तक हुकूमत के और लाहौर हाई कोर्ट के बस में नज़र नहीं आ रहा। देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या सूरत हाल सामने आती है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपने कारकुनों और आवाम से अपील की है कि वो ईद उल फितर के बाद तैयारी पकड़ें और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। इमरान खान ने यह कहा है कि तकरीबन 20 लाख लोग वो इस्लामाबाद में जमा करेंगे ताकि जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जा सकें। अब देखना यह है कि उनकी कॉल पर किस तरह का रिस्पांस सामने आता है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में PTI के कारकुनों की एक रैली हुई और रैली में भी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन
जब भी कॉल देते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में सड़कों पर आते हैं। लेकिन देखना ये है और इम्तिहान उस वक्त शुरू होगा जब इस हवाले से 20 लाख का मजमा या 10 लाख का मजमा इस्लामाबाद की तरफ धरने के लिए आएगा और दूसरी तरफ से हुकूमत रास्ते में रुकावटें खड़ी करेगी। तो उस वक्त सारी सूरत हाल सामने आएगी कि पीटीआई के कारकुन किस तरीके से मुज़ाहमत का सामना करते हैं। दूसरा, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई के उन अरकान कौमी असम्बली के जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे उनको हदायत किया है कि ईद उल फितर के बाद उनसे फ़र्दन वजाहत तलब की जाएगी और उनकी तस्दीक कराई जाएगी। अब देखना यह भी है कि पीटीआई के अरकान किस तरह और कितनी तादाद में स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होते हैं। ताम इतलात ये है कि पीटीआई की बड़ी तादाद में अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर ऑफिस से रब्ता किया है और उनसे ये कहा है कि जल्द से जल्द उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। यह ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि पीटीआई के जिन अरकान ने भी इस्तीफ़े दिए हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर ये ऐलान किया है कि 1 मई से मुल्क भर में लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हुकूमत ने इक़दाम वज़ा कर लिए हैं। कुछ वफाकी वज़रा की मज़ीद तैनातियाँ हुई हैं ताकि मौजूदा जो बहरान है उस पर काबू पाया जा सके। हुकूमत को यकीनन बड़े चैलेंजेस और बहरानों का सामना है और इनका हल किस अंदाज से निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की कोशिश है कि इत्तेहादी जिस अंदाज से भी आगे चलें, मुल्क की मईशत को मजबूत करें और मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ारत ख़ारजा का हलफ उठा लिया है। उनका हलफ इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद अब इस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी को एक बड़ा हिस्सा मिल गया है और ज़िम्मेदारियाँ अब पीपल्स पार्टी पर भी उसी तरह की होंगी जिस तरह की मुस्लिम लीग नवाज़ की। तो ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके आने के साथ ही इंतहाई बैनुल-अक़वामी सतह पर राब्तों का उनके साथ सिलसिला शुरू हुआ, उनको मुबारकबादों के पैगाम आए, तो आपने वो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए उनका ये मनसब इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ तल्लुकात को मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हुए देखा जा रहा है। ताम दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सियासी बहरान है वो भी कोई ढका छुपा नहीं है क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूदा हुकूमत को कोई भी स्पेस देने को तैयार नहीं है और मुसलसल वो ये कह रहे हैं कि ईद उल फितर के बाद उनकी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ होंगी और इस हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करेंगे। देखना यह है कि यह हुकूमत किस अंदाज से उनको हैंडल करती है। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मौजूदा हुकूमत ने यह तहिया कर लिया है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इस मुद्दत की पूरे होने का मामला उस वक्त तक जाएगा जब तक कि यह असम्बलियाँ अपनी म्याद ख़त्म नहीं करती। अगले साल दिसंबर में इंतखाबात की बात हो रही है। अगर यही सूरत आ रही तो इस हुकूमत के पास बहुत सारे मामलात इसके हाथ में आ जाएंगे। बिलखसूस आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला इस वक्त ज़ेर गर्दश है और इस हुकूमत की ये कोशिश है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती भी मौजूदा हुकूमत ही करे। देखना ये भी है कि उस वक्त तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी जमात इस हुकूमत को जाने देती है या नहीं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।